ASF written test preparation for the post of ASI and Corporal। आपको पता है कि हमने 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs फॉर द पोस्ट ऑफ कॉर्पोरल एंड ASI स्टार्ट की हुई थी। इससे पहले हम 9 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें तकरीबन हमने 900 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस किए हैं। तो ये जो है 10th वीडियो है। इस वीडियो के बाद हमारे पास 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs कंप्लीट हो जाएंगे ASF कॉर्पोरल और ASI की पोस्ट के लिए। तो अगर आपने हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो 9 वीडियोस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपने लाजमी देखनी है। और हम इस सीरीज़ में हमने 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं से ही सवाल बनते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, एवरीडे साइंस और इंग्लिश शामिल हैं। तो चलिए वीडियो के इस पार्ट में 10वीं वीडियो में हम पाकिस्तान स्टडीज़ के नेक्स्ट MCQs डिस्कस करते हैं। Which state was attacked by India on 11th September 1948? इंडिया ने कौन से स्टेट पर 1948 को अटैक किया? स्टेट ऑफ हैदराबाद, दक्कन। द हाइट ऑफ पीक ऑफ साल्ट रेंज इज सकीसर। हाईएस्ट पीक जो है साल्ट रेंज की, आपको पता है कि पाकिस्तान में भी माउंटेन रेंजेस हैं, जिसमें कराक्रम भी है, उसके बाद नांगा पर्वत भी है। तो जो साल्ट रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक को क्या कहते हैं? सकीसर कहते हैं। हिमालय की जो हाईएस्ट है उसको नागा पर्वत कहते हैं, हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है। और इसके अलावा कराक्रम की आपको पता है K2 वो जो है हाईएस्ट पीक है। ICT स्टैंड फॉर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। द मुस्लिम केम टू सिंध इन 712 अंडर द लीडरशिप ऑफ मुसलमान पहली मरतबा जो है सिंध में आए मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में। द नेम ऑफ पोइट हुज कलेक्शन ऑफ पोइट्री इज कॉल्ड शाह जो रिसोलो। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो पोइट्री की जो किताबें हैं, जो कलेक्शन है, उसको क्या कहा जाता है? शाह जो रिसोलो कहते हैं। वेयर इज़ द वार्सिक डैम ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड। वार्सिक डैम जो है खैबर पख्तूनख्वा में है। पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट डैम है वार्सिक डैम। पाकिस्तान का जो है वो सबसे बड़ा डैम आपको पता है तरबेला डैम है, जो कि हरीपुर KPK में है। मीरपुर इज़ द फेमस सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर। मीरपुर आज़ाद कश्मीर का सिटी है। पेरी केन वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। द रेंज ऑफ हत्फ टू मिसाइल की रेंज कितनी है? 180 किलोमीटर। HIT हिट स्टैंड फॉर हैवी इंडस्ट्रियल टेक्सटिला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द पाकिस्तान नेवल अकेडमी। पाकिस्तान नेवी की जो अकेडमी है कहाँ पे है? जी कराची में है। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK? खान अब्दुल कयूम खान इज़ राइट ऑप्शन। विच एरिया इज़ कॉल्ड द गन फैक्ट्री ऑफ द ट्राइबल एरिया। कौन सी जगह को या कौन सी ट्राइबल को गन फैक्ट्री एरिया कहा जाता है? जी दरा आदम खेल को। द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ KPK की हाईएस्ट माउंटेन क्या है? जी तिरचमीर। लारी लैंग्वेज इज स्पोकन। लारी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? लोअर सिंध में। गुलाम मोहम्मद बिराज इज आल्सो कॉल्ड कोटरी बिराज। गुलाम मोहम्मद बिराज को कोटरी बिराज भी कहा जाता है। मोंजोदड़ो इज़ द 4000 ईयर ओल्ड सिटी। मोंजोदड़ो जो है 4000 साल पुराना एक सिटी है। कहाँ पे है जी? इंडस सिविलाइजेशन में है। और टैक्सिला जो है वो इसमें कौन सा है? हरप्पा ओल्डेस्ट सिटी है। द शरीन ऑफ अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार कहाँ पे है? कराची में। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान? K2। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज़ माउंट एवरेस्ट। द हाइट ऑफ नागा पर्वत इज़ 8126 मीटर और K2 की है 8611 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज कॉल्ड किलर माउंटेन। नागा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहा जाता है। वीडियो के इस पार्ट में हम इस्लामियात के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे जो कि ASF रिटन टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप कॉर्पोरल की तैयारी कर रहे हैं या फिर ASI की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इस्लामियात के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ स्टार्ट करते हैं। तवाफ़ रुकन इज़ फ़र्ज़। तवाफ़ रुकन करना क्या है जी? फ़र्ज़ है। मकबूल हज में, मकबूल हज किसे कहते हैं? विच इज़ एक्सेप्टेड, यानी कि जो हज कबूल हो जाता है उसको मकबूल हज कहते हैं। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ शरिया? शरिया का मतलब होता है अ क्लियर अ स्ट्रेट पाथ, एक सीधा रास्ता को हम क्या कहते हैं? शरिया। द क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ इज़ इन विच सूरा? ज़मीन और आसमान का बनना कुरान पाक की सूरत में ज़िक्र किया गया है जी? सूरत अल एराफ में। विच सूरा ऑफ होली कुरान एंड्स विद द 2 प्रॉफिट्स नेम। कौन सी सूरत है कुरान पाक की जो कि 2 प्रॉफिट्स के नाम पर एंड होती है? सूरत अल आला। हु इज़ द लास्ट रूलर ऑफ उमैय्यद डायनेस्टी। उमैय्यद डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन था जी? मरवान। हज़रत इब्राहीम हैड सन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे।
द फर्स्ट कलमा कलमा तैयब कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी डॉट्स। फर्स्ट कलमा में कितने डॉट्स हैं जी? फर्स्ट कलमा में कोई डॉट भी नहीं है। डैश इज़ द बेस्ट ईटेबल थिंग मेंशन इन द होली कुरान। हनी, शहद को बेस्ट खाने खाने में से बेस्ट कहा गया है कुरान पाक में। सूरह दहर इज़ रिवील्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अहले बैत। अहले बैत का जिस सूरत में जिक्र है, सूरत का नाम क्या है जी? सूरत दहर। द फोर्थ डॉटर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज। आप वसल्लम की 4 बेटियां थी और चौथी बेटी का नाम हज़रत फातिमा था। विच इज़ 7 मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर का 7th मंथ रजब है। इन हाउ मैनी ईयर्स मदनी सूरा व रिवील्ड। मदनी सूरा 10 साल के अरसे में नाजिल हुई। मक्की सूरतें जो हैं वो 13 साल के अरसे में नाजिल हुई और यूँ कुरान पाक तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। फास्टिंग इज़ बिटवीन रोज़दार एंड अल्लाह। रोज़ा किसके लिए है जी? अल्लाह ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए और इसका अजर भी मैं ही दूंगा। तो फास्टिंग इज़ बिटवीन रोज़ेदार एंड अल्लाह। द थर्ड अशरा व रमज़ान। अशरा, तो ये सवाल बार बार रिपीट हुआ है। थर्ड अशरे को क्या कहते हैं जी? अशरा निजात। नारे जहन्नम, जहन्नम से जो है वो निजात। पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा अशरा मगफिरत। हु वाज द फोर्थ खलीफा। चौथा खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत इब्राहीम वाज द सन ऑफ हज़रत मोहम्मद एंड मारिया अल किप्तिया। आप वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम हज़रत मारिया किप्तिया में से थे। हज़रत मोहम्मद वसल्लम हैड वाइफ। आप वसल्लम की 11 बीवियाँ थीं। एलजुनो के हम 10वीं वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है, जिसमें हम 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs फॉर ASF रिटन टेस्ट प्रिपरेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ ASF ASI एंड कारूरल। वीडियो के इस पार्ट में हम जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर द पोस्ट ऑफ ASI एंड कारपुरल इन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स डिपार्टमेंट डिस्कस करते हैं। विच कंट्री हैज़ नो रिवर। ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं? सऊदी अरेबिया इज राइट ऑप्शन। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा किस मुल्क की हैं? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का कैपिटल हरारे है। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट फैटिलेट्स इन द वर्ल्ड वॉर टू। फैटिलेट्स कहते हैं ज़्यादा अमवात, यानी कि किस मुल्क के सबसे ज़्यादा लोग मरे वर्ल्ड वॉर टू में? सोवियत यूनियन, जिसको मौजूदा रशिया कहा जाता है। विच कंट्री हैज़ द 3 कैपिटल्स। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं। विच कंट्री इन साउथ एशिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे कहाँ पे हैं जी? मालदीव में। विच कंट्री इज़ कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक। कौन सी कंट्री को ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक कहा जाता है? जापान। और हमने पढ़ा था जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ रैपिड्स। लैंड ऑफ रैपिड्स किसे कहते हैं जी? स्पेन को। विच कंट्री इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका। लिसोथो इज राइट ऑप्शन। विच कंट्री इज़ फेमस फॉर स्प्रिंटर्स। स्प्रिंटर्स कहते हैं जो मतलब रेसेस लगाते हैं, तो कौन सा मुल्क जी मशहूर है? जमाइका इज राइट ऑप्शन। विच कंट्री इज लार्जेस्ट इन द एरिया। रशिया का एरिया सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा है। विच कंट्री इज नंबर फर्स्ट इन मिजरेबल कंट्रीज रैंकिंग 2018। वेनेजुएला इज राइट ऑप्शन। Which country won 19th Asian Junior Squash Tournament by beating India? Pakistan. Which country joined SAARC in 2007? Afghanistan. SAARC stand for South Asian Association for Regional Cooperation। और SAARC जो है 8 दिसंबर 1985 में बनाई गई थी। ये साइंस के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं, जो आपके ASF रिटन टेस्ट 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है जी? इग्नियस रॉक को ग्रेनाइट कहते हैं। वेयर इज़ द वुल्फ लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। यू वुल्फ जो है वो बॉडी के कौन से पार्ट में होता है? थ्रोट। थ्रोट किसे कहते हैं जी? गले को कहते हैं। विच एनिमल हैज़ नो वोकल कॉर्ड्स। कौन सा ऐसा एनिमल जिसमें वोकल कॉर्ड्स नहीं होते? गिराफ इज राइट ऑप्शन। बीइंग मायोपिक मीन्स यू हैव बीन प्रॉब्लम इन सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मायोपिक उसको कहते हैं जिसकी दूर की नज़र कमज़ोर हो। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली जो नहीं देख सकता, जो दूर हो चीज़ें। द हार्मोन दैट इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आफ्टर शॉक इन द पर्सन इज एड्रेनलिन। ऐसे हार्मोन का नाम है जो कि दिल की धड़कन को और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है जब कोई झटका लगता है इंसान को। बायोप्सी इज़ डन ऑन टिश्यू टेक्स फ्रॉम लिविंग बॉडी। जब बायोप्सी का प्रोसेस होता है तो टिश्यूज़ जो है वो कहाँ से लिए जाते हैं? जिंदा इंसान से, लिविंग बॉडी से। द प्लैनेट विच रिवॉल्व स्लोली अराउंड द सन। ऐसा प्लैनेट जो ज़मीन सूरज के गिर्द स्लोली जो है मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं? नेपच्यून। और नेपच्यून को कोल्ड स्टार भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। सबसे गर्म जो है वो वीनस है। एनिमल्स यूज़ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। एनिमल जो हैं
नाइट्रेट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी? फादर ऑफ टेक्सोनोमी जी कैरोलस लिन्यूलस को कहा जाता है। हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन? इंसान में जो ब्लड सर्कुलेट होता है इसको किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे ने। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गैस यूज्ड इन एयर कंडीशनर? एसी में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? फ्यूरॉन। Which law state that the rate of effusion of a gas is inversely proportional to the square root of the distance density? ये ग्राम लॉ को डिस्कस किया हुआ है। सॉइल इज आल्सो कॉल्ड रेगर सॉइल। कौन सी ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल भी कहा जाता है? द हैवीएस्ट मैन मेड एलिमेंट फाउंड सो फार इज? कौन सा है जिस एलिमेंट को इंसान ने बनाया है और वो हैवीएस्ट है, वजनी है? ओनिटियम जो है, अनोनिटियम, ये मेरे ख्याल से अगर मैं इसको राइट प्रोनाउंस नहीं कर रहा तो आपने स्पेलिंग याद कर लेने हैं। अनोनिटियम इज़ राइट ऑप्शन। विच मेटल इज़ प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? जिसमें से ईजिली जो है बिजली पास हो सकती है, प्योर कंडक्टर है, उसको हम क्या कहते हैं जी? सिल्वर। सिल्वर इज़ राइट ऑप्शन। Which instrument is used to measure the power of electric circuit? Watt meter is the right option. Sound travel in air is the average speed of 755 miles per hour. Which of the following is not a chemical reaction? Conversion of water into steam. पानी का भाप में तब्दील हो जाना ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं बल्कि फिजिकल रिएक्शन है। 1000 most important MCQs for ASF written test preparation for the post of ASF, ASI and corporal। वीडियो के इस पार्ट में हम इंग्लिश के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन सा होता है जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती? अ डिजीज़ दैट इज़ लायबल टू बी ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू आउट द एनवायरनमेंट इज़ नोन एज इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज़ उसको कहते हैं जो कि ट्रांसमिट हो, मुंतकिल हो जाए एक इंसान से दूसरे इंसान में माहौल के ज़रिए, उसको हम क्या कहते हैं जी? इन्फेक्शियस डिजीज़। अ फॉर्म ऑफ रिटन लैंग्वेज फॉर ब्लाइंड पीपल इज़ नोन एज ब्रेली। ब्रेली का मतलब क्या होता है जी? जो लैंग्वेज है जो कि लोग नाबीना हैं, देख नहीं सकते, उनके लिए जो लैंग्वेज होती है उसको हम ब्रेली लैंग्वेज कहते हैं। और ये कि साइंटिस्ट के नाम पे है जिसका नाम था ब्रेली। अ लार्ज इनक्लोजर ऑफ अ कन्फाइनिंग बर्ड्स इज़ नोन एज एवियरी। एवियरी उसको कहते हैं उस जगह को जहाँ पे परिंदे जो हैं वो जिनकी नशोनुमा की जाती हो, परवरिश की जाती हो या रखे जाते हों। फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, किसी को अगर डर हो बंद चीज़ों का तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लेस्ट्रोफोबिया। ए ऑप्शन इज राइट। लिविंग एट द सेम टाइम इज कॉल्ड कॉन्टेम्परेरी। कॉन्टेम्परेरी किसे कहते हैं जी? अगर हम एक ही दौर में रह रहे हैं तो हम एक दूसरे के कंटेम्परेरी हैं, ठीक है जी। जो हमसे बाद में आएंगे यानी कि जब हम फौत हो जाएंगे तो नए लोग आएंगे, वो हमारे कंटेम्परेरी नहीं होंगे। जो इसी दौर में इकट्ठे जी रहे हैं तो वो एक दूसरे के कंटेम्परेरी कहलाएंगे। द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग इज़। स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग को क्या कहा जाता है? पैलियोग्राफिक। स्पेशलाइज्ड इन नोज डिजीज़, रिनोलॉजिस्ट यानी कि जो नाक की का माहिर हो, डॉक्टर हो, उसको हम क्या कहते हैं? रिनोलॉजिस्ट। वन हु वॉक ऑन रोप्स इज़ कॉल्ड फनोम्बलिस्ट। जो कि रस्सियों पे चल सकता है उसको फनोम्बलिस्ट कहते हैं। दैट विच कैन नेवर बी बिलीव्ड, जिस पर यकीन न किया जाए उसको हम इनक्रेडिबल कहते हैं। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़ इज़ कॉल्ड पेनेसी। पेनेसी किसे कहते हैं? एक इलाज तमाम बीमारियों के लिए। एक इलाज तमाम बीमारियों के लिए क्या कहलाता है? पेनेसी। अ लेडीज़ अम्ब्रेला इज़ पैरासोल। पैरासोल को लेडीज़ अम्ब्रेला कहा जाता है। अ लेडी हु रिमेन्स, लेडी ये मिस स्पेल है यहाँ पे। अ लेडी हु रिमेन्स अनमेरिड, एक ऐसी खातून जो कि अनमेरिड रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पिंस्टर। अ डिजीज़ स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू और ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय कॉन्टैक्ट, एक ऐसी बीमारी जो छूने से एक इंसान से दूसरे में मुंतकिल हो जाए तो उसको हम कॉन्टीजियस डिजीज़ कहते हैं। अ मेडिसन टेक और गिवन टू कॉन्ट्रैक्ट अ पर्टिकुलर पॉइजन इज़ नोन एज एंटीडोट, एंटीटॉक्सिन, बोथ एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन। आइटम ऑफ बिजनेसेस टू बी कंसीडर टू अ मीटिंग इज कॉल्ड एजेंडा। तो ये हमने 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट किए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई एंड कारपोरल। अगर आप ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो हमारी पहली जो 9 वीडियोज़ हैं उनको भी आप लाजमी देखिए, क्योंकि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं 5 सब्जेक्ट्स के। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे या बाकी हमारे वीडियोज़ हेल्पफुल लगें
आपके स्टडी के लिहाज से, आपके रिटन टेस्ट की तैयारी के लिहाज से, तो वीडियो को आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, क्योंकि मैं इस चैनल पर इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर भी अपलोड कर रहा हूँ और ऑलरेडी भी किए हैं एएसएफ के भी, और नेक्स्ट भी करूँगा। और आपके रिटन टेस्ट की तैयारी गवर्नमेंट जॉब के लिए लाजमी कराऊँगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।